अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़िशान अकबर है और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो सेम पहली प्रीवियस दो वीडियोस की तरह कि इसमें हम थर्ड पार्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलें और आप अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर सकें। Let's start the video. The first question is, which system is used for soil particle classification for buildings? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आप एज अ सिविल इंजीनियर को बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला जो काम है वो आपको फाउंडेशन स्टडी करनी है। मतलब आपकी जो फाउंडेशन सॉइल है, जो आप जिस पे आपका सब स्ट्रक्चर या आपकी फुटिंग्स ने लाई करना है, तो उसके लिए आप सॉइल पार्टिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहला काम है जो करेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि सॉइल किस टाइप की है, वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है, सैंड है, क्ले है, सिल्ट है या ग्रेवल्स हैं। तो बिल्डिंग्स के लिए अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप कौन सा सिस्टम इनमें से फॉलो करेंगे। तो बिल्डिंग्स के लिए सॉइल क्लासिक पार्टिकल क्लासिफिकेशन के लिए जो सिस्टम यूज होता है दैट इज यूएससीएस। इट मींस यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which system is used for soil particle classification for roads? पहला था बिल्डिंग्स के लिए। अगर यहाँ पे आप मोटरवेज, हाईवेज, फेरीज या कोई एस्टेट हाईवेज डिजाइन कर रहे हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उसके लिए भी सेम आपको सब ग्रेड की स्टडी करनी पड़ेगी सॉइल टाइप की। तो उसके लिए आप सॉइल पार्टिकल क्लासिफिकेशन अडॉप्ट करेंगे। तो वो कौन सा सिस्टम है? दैट इज AASHTO, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स। इसका पूरा नाम है, ये एब्रीवेशन है ओरिजिनली एश्तो। तो मोस्टली इसी तरह से इसको लिखा जाता है, एश्तो। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका फुल नेम कोई भी नहीं लिखता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो क्ले है उसका मैक्सिमम साइज, क्ले के जो पार्टिकल्स हैं उनका मैक्सिमम साइज कितना है अकॉर्डिंग टू एश्तो। क्योंकि जो मेन सिस्टम्स हैं वो दो हैं, एक यूएससीएस है और एक एश्तो है। तो आपको ये डिफरेंस क्लियरली समझना है कि मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू एश्तो कुछ और है और अकॉर्डिंग टू यूएससीएस कुछ और है। इसलिए कीनली इन क्वेश्चंस को, ये सारे आगे जो आ रहे हैं वो एमसीक्यूज, वो इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड हैं ताकि आपको क्लियरली इन चीज़ों का डिफरेंस समझ आए। मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले अकॉर्डिंग टू एश्तो या मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू एश्तो क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये ऑप्शंस हैं। तो मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू एश्तो क्लासिफिकेशन सिस्टम इज 0.002 मिलीमीटर्स। तो मिनिमम साइज ऑफ सिल्ट, अब एक टाइप क्ले है, दूसरी टाइप सिल्ट है अकॉर्डिंग टू एश्तो। तो इसका मिनिमम साइज कितना है? जो क्ले का मैक्सिमम साइज है वही इसका मिनिमम साइज है, दैट इज 0.002 मिलीमीटर। सॉरी, दिस इज 0.002 मिलीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है। तो मिनिमम साइज ऑफ सिल्ट अकॉर्डिंग टू एस्टो क्लासिफिकेशन सिस्टम इज 0.002। ये 0.006 मिलीमीटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैक्सिमम साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू एस्टो, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स। ये ऑप्शंस हैं। तो maximum size of silt particles according to AASHTO is 0.075 millimeters and minimum size of sand, ये थर्ड टाइप है अकॉर्डिंग टू AASHTO। AASHTO के अकॉर्डिंगली सॉइल को चार टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट टाइप इज क्ले, जिसको हमने पहली दो स्लाइड्स में देखा है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर था। नेक्स्ट सिल्ट के दो क्वेश्चंस हैं और ये सैंड, ये थर्ड टाइप है अकॉर्डिंग टू AASHTO सॉइल की। मिनिमम साइज ऑफ सैंड अकॉर्डिंग टू AASHTO क्लासिफिकेशन सिस्टम इज 0.075। ये जो मैक्सिमम साइज सिल्ट का है वो मिनिमम साइज, मतलब सैंड जो है वो 0.075 मिलीमीटर से स्टार्ट होके आगे जाएगी और जो सिल्ट है वो 0.075 मिलीमीटर से 0.002 मिलीमीटर तक रहेगी। Next question is maximum size of sand particles, that is 2 मिलीमीटर। अकॉर्डिंग टू AASHTO सैंड के पार्टिकल का मैक्सिमम जो साइज है वो 2 मिलीमीटर है। नेक्स्ट आते हैं ग्रेवल, ये फोर्थ और लास्ट टाइप है अकॉर्डिंग टू AASHTO। उससे आगे भी हैं लेकिन कोबल्स वगैरह हैं। मिनिमम साइज ऑफ ग्रेवल्स अकॉर्डिंग टू AASHTO इज 2 मिलीमीटर्स।
क्योंकि ये सैंड का मैक्सिमम साइज था तो ग्रेवल का मिनिमम साइज है। जहाँ पे सैंड खत्म होगी उससे आगे ग्रेवल शुरू होंगे। तो ग्रेवल और सैंड में हम नंबर 4 सीव से डिफ्रेंशिएट करते हैं, और फाइन और कोर्स सॉइल में नंबर 200 सीव जो है उसको यूज किया जाता है। मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रेवल्स अकॉर्डिंग टू एस्टो क्लासिफिकेशन सिस्टम इज 76.2 millimeters. And minimum size of cobbles according to EXTO classification system is 76.2 millimeters. It means कि हर उस सॉइल टाइप को आप कोबल्स कहेंगे जिसका साइज 76.2 मिलीमीटर से ज्यादा है। इट मींस ये ग्रेवल से बड़े पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट इज यूएससीएस अकॉर्डिंग टू यूएससीएस। अब यूएससीएस सिस्टम जो है, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें क्ले और सिल्ट के लिए अलहदा से कोई बाउंड्री लाइन नहीं दी गई है। तो क्ले और सिल्ट को सेपरेट करने के लिए, उनको क्लासिफाई करने के लिए अलहदा से ये कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU एंड CC का सहारा लिया जाता है। यहाँ पे इनका कोई पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे इनका कोई पार्टिकल साइज नहीं है। तो क्ले और सिल्ट को मिक्स हम फाइन सॉइल्स कहते हैं। तो मैक्सिमम साइज ऑफ फाइन सॉइल्स अकॉर्डिंग टू यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज 0.075 millimeters. The minimum size of sand according to USCS is 0.075 millimeters, क्योंकि ये मैक्सिमम साइज है आपकी क्ले और सिल्ट का, मीन फाइन सॉइल्स का, तो ये मिनिमम सैंड का है। तो सॉइल जो क्ले और सिल्ट हैं वो 0.075 मिलीमीटर से पीछे पीछे होते हैं, और 0.075 मिलीमीटर से आगे जो है वो सैंड होती है। मैक्सिमम साइज ऑफ सैंड अकॉर्डिंग टू USCS इज 4.75। अब याद रखें, एस्टो में मैक्सिमम साइज ऑफ सैंड पार्टिकल 2 मिलीमीटर था, लेकिन USCS के अकॉर्डिंगली ये जो साइज है दैट इज 4.75 मिलीमीटर। Next question is minimum size of gravels according to USCS. So maximum size of sand is 4.75 millimeters. So minimum size of gravel will be 4.75 millimeter for according to USCS classification system. Maximum size of gravels according to USCS is सेम एस्टो और USCS के मुताबिक ग्रेवल्स अगर किसी भी सॉइल पार्टिकल का साइज 76.2 मिलीमीटर से कम हो, मतलब इससे ज़्यादा ना हो, तो उनको हम ग्रेवल्स कहते हैं। अगर उससे साइज बढ़ जाए तो वो ग्रेवल्स की कैटेगरी में नहीं आते। लास्ट क्वेश्चन इज मिनिमम साइज ऑफ कोबल्स अकॉर्डिंग टू USCS इज सेम है कि ये 76.2 मिलीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें।